हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इसके पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 50 तक के सही प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। एक समिति में 8 व्यक्ति थे। इनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष थी, 2 नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर यानी कि बदल दिए जाने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए 2 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे नए 2 सदस्यों की कुल आयु। नए 2 सदस्यों की कुल आयु। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सदस्य को हटाया गया है उसका आयु कितना है। एक का है 21 वर्ष और दूसरा का 23 वर्ष। तो 21 और 23 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। यानी कि जिसको हटाया जा रहा है उसका आयु है 44 वर्ष और उसके स्थान पर 2 नए सदस्य को लाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो नया सदस्य आ रहा है उसका आयु 44 से अधिक है। कितना अधिक है? तो 2 नए सदस्य को आने से 8 व्यक्ति का कुल आयु 2 वर्ष 8 व्यक्ति का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया। तो कुल आयु कितना बढ़ जाएगा? 8 दूना 16 वर्ष। तो 44 और 16 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। यानी कि 2 नए सदस्य का कुल आयु कितना हो गया? 60 वर्ष। तो औसत आयु कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे। 60 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। यानी कि 2 नए सदस्य का औसत आयु कितना हो गया? 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 त्रुटिवश यानी कि गलती से पढ़ लिया गया। ठीक औसत कितना है? तो यहाँ पर दिया गया है कि 100 संख्याओं का औसत 30 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 100 संख्याओं का कुल योग। 100 संख्याओं का कुल योग। प्रश्न में कहा गया है कि 100 संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ। तो 100 में 30 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3000। 2 संख्या है 23 तथा 11, जिसको गलती से 32 तथा 12 पढ़ लिया गया था। तो 32 और 12 को जोड़ लेते हैं। 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44। और 23 11 को भी जोड़ लेते हैं। 23 और 11 कितना हो जाएगा? 34। यानी कि लिखना चाहिए था 34, गलती से लिख लिया गया 44। तो जो गलती से लिख लिया गया उसको हम घटा देते हैं। 44 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3000 में 44 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 2956। तो 44 गलती से लिख लिया गया था तो इसको घटा दिए। अब इसके जगह पर लिखना कितना था? 23 तथा 11 यानी कि 34। तो 34 को जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 9 2। तो 100 संख्याओं का सही योग कितना है? 2990। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 2990 में भाग दे देंगे किससे? 100 से। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब 299 में भाग देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा? 29.9। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था एवं मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि सोमवार से लेकर के बुधवार तक कुल तापमान का योग कितना है।
तो सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इन तीनों दिन का औसत कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों दिनों का औसत कितना हो जाएगा 37 गुने 3, तो 37 में 3 से गुना कर देंगे 111 डिग्री सेल्सियस। अब आगे कहा गया है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। तो अब हम निकाल लेते हैं मंगलवार से बृहस्पतिवार तक के कुल तापमान का योग। तो मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। तो कुल तापमान हो जाएगा 34 गुने 3, 4 × 12, 3 × 9 और 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। यहाँ पर घटाते समय चिन्ह को बदल दिया जाएगा, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस वाला को प्लस कर देंगे। अब प्लस मंगल माइनस मंगल दोनों को कैंसिल कर देंगे, बुध से बुध को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है सोम माइनस बृहस्पति बराबर 111 में से 102 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तो सोमवार के तापमान का 4/5। तो इसे हम लिख सकते हैं बृहस्पति बटे सोम बराबर 4/5। तो बृहस्पतिवार के तापमान को हम मान लेते हैं 4x। बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा 4x और सोमवार के तापमान को मान लेते हैं 5x। तो सोमवार में से यहाँ किसको घटाना है बृहस्पतिवार को, तो सोमवार के तापमान को हम मान लिए हैं 5x। तो 5x माइनस बृहस्पतिवार के तापमान को कितना मान लिए हैं 4x। तो 5x में से 4x घटा लेंगे तो कितना आना चाहिए 5x माइनस 4x बराबर 9। तो 5x में से 4x घटाएंगे x बराबर 9, तो x का मान कितना हो गया 9। अब प्रश्न में पूछा गया है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 4x। तो 4 में 9 से गुना कर देंगे, 4 × 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि पूछा जाता सोमवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान कितना है 5x। तो 5 में 9 से गुना कर देते, 9 बचे 45 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। इसी सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना था। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इन 4 दिनों का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इन 4 दिनों का कुल तापमान। तो 4 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, 4 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा 38 गुने 4। तो 38 में 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 4 3 12 और 3 15, 152 डिग्री सेल्सियस। अब आगे कहा गया है कि इसी सप्ताह में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार यानी कि इन 4 दिनों का औसत तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन 4 दिनों का कुल तापमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर है मंगलवार से शुक्रवार, तो मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र, इन 4 दिनों का औसत तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। तो कुल तापमान हो जाएगा 40 गुने 4 यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों समीकरण को घटा देते हैं। घटाते समय चिन्ह को बदल देंगे, प्लस वाला को माइनस और माइनस वाला को प्लस कर देंगे। माइनस 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 माइनस, यहाँ भी क्या कर देंगे माइनस। अब मंगल से मंगल को कैंसिल कर देंगे, बुध से बुध को कैंसिल कर देंगे, बृहस्पति से बृहस्पति को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर बच क्या रहा है सोम माइनस शुक्र,
बराबर 152 में से 160 घटाना है तो कितना आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर दिया हुआ है सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो। सोमवार का तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 माइनस शुक्र बराबर कितना हो जाएगा -8। तो शुक्रवार का तापमान कितना हो जाएगा 30 -8 को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा +8 यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस। तो शुक्रवार का तापमान कितना हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस हो तो बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना था। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे प्रथम 4 दिनों का कुल तापमान। तो पहला 4 दिन कौन कौन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। कहा गया है कि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस है। तो इन 4 दिनों का कुल तापमान निकाल लेते हैं। 38.6 में गुना कर देंगे किससे, 4 से। तो 6 चौका 24, 8 चौका 32 और 2, 32 2 34 का 4 हाथ में 3, 4 3 12 और 3 15, 154। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 154.4 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का कुल तापमान कितना हो गया 154.4 डिग्री सेल्सियस। अब आगे कहा गया अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है। तो अंतिम 4 दिन ले लेते हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 4 दिनों का औसत तापमान है 40.3 डिग्री सेल्सियस। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा 40.3, इसमें गुना कर देंगे 4 से। तो 4 3 12 और 4 चौका 16, कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 161.2। तो सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक का कुल तापमान हो गया 154.4 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक का कुल तापमान कितना हो गया 161.2 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 5 11 का एक हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, 315.6 डिग्री सेल्सियस। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 4 दिन और 4 दिन 8 दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार को दोबारा जोड़ा जा रहा है। तो 8 दिन का कुल तापमान कितना है 315.6 डिग्री सेल्सियस, जिसमें से बृहस्पतिवार का तापमान 2 बार जोड़ा गया है। अब आगे कहा जा रहा है प्रश्न में, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह में कितने दिन होता है 7 दिन। तो 7 दिन का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा 39.1 में गुना कर देंगे किससे, 7 से। तो 7 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा 7 इकाई 7, 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 7 21 और 6 27, 273.7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 8 दिन का कुल तापमान कितना है 315.6 डिग्री सेल्सियस, जिसमें बृहस्पतिवार को 2 बार जोड़ा गया है। और 7 दिनों का कुल तापमान कितना है 273.7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जितना बढ़ रहा है वह किस दिन का तापमान होगा, बृहस्पतिवार का, क्योंकि बृहस्पतिवार को 2 बार जोड़ा गया है। तो 315.6 में से हम घटा लेंगे 273.7, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 11 में से 7 घटाएंगे 4, तो 41.9 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा 41.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के छात्रों की औसत भार 38 किलोग्राम है।
इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों की औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। इसके लिए एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। लड़का का औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम। और लड़की का औसत भार कितना है? 33 किलोग्राम। लड़का का औसत भार है 42 किलोग्राम, लड़की का औसत भार है 33 किलोग्राम और पूरी कक्षा का औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम। तो 38 को हम बीच में रख देंगे। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 33 और 38 में कितना का डिफरेंस है? 33 और 38 में 5 का डिफरेंस है। फिर निकालेंगे 42 और 38 का डिफरेंस। तो 42 और 38 में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात कितना हो गया? 5:4। यानी कि 5 लड़का होगा तो 4 लड़की होगी। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है लड़कों की संख्या 25 हो। यहाँ पर लड़का का अनुपात कितना आ रहा है? 5। तो हम लिख सकते हैं 5 यूनिट बराबर 25। लड़का का अनुपात 5 है और प्रश्न में लड़का का संख्या दिया गया है 25। तो 5 यूनिट बराबर 25। तो 25 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब हमें निकालना है लड़कियों की संख्या। तो लड़की का अनुपात कितना है? 4। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 5। तो 4 यूनिट बराबर 5 चौका 20। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? यहाँ पर दिया गया है लड़का का औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष और पूरे कक्षा का औसत आयु कितना है? 15.8 वर्ष। तो इस प्रश्न को भी हम लोग एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे। हमें निकालना है लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात। तो लड़का का औसत आयु कितना है? 16.4 वर्ष और लड़की की औसत आयु कितना है? 15.4 वर्ष और पूरे कक्षा यानी कि लड़का और लड़की सभी का औसत कितना है? 15.8 वर्ष। तो 15.8 को बीच में रखेंगे। अब यहाँ से दोनों का अंतर निकालेंगे। 15.4 और 15.8 दोनों में कितना का अंतर है? 0.4 का। अभी दोनों का अंतर निकालेंगे। 16.4 और 15.8 दोनों में कितना का अंतर है? 0.6 का। तो अब यहाँ पर हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। इधर कितना है? 4 और 6। तो 2 से काट देंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो लड़का तथा लड़की का अनुपात कितना हो गया? 2:3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 व्यक्तियों के समूह में 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पुराने व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति जा रहे हैं उनका भार कितना है। तो जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है? 65 किलोग्राम और इनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। नया व्यक्ति आने से औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो औसत भार यदि बढ़ रहा है इसका मतलब हुआ कि आने वाले व्यक्ति का भार जाने वाला से अधिक है। यदि औसत भार कम रहा है इसका मतलब आने वाला का भार जाने वाला से कम है। तो यहाँ पर औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि नए व्यक्ति का भार 65 किलोग्राम से अधिक है। कितना अधिक है? तो सभी व्यक्ति का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो व्यक्तियों का संख्या कितना है? 8। 8 में हम 1.5 से गुना कर देंगे। तो 65 जोड़ 8 में 1.5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो 65 और 12 कितना आ जाएगा? 77 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? 77 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है
तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है, उस व्यक्ति की आय कितनी है? तो यहाँ पर कहा गया है कि 16 व्यक्ति का कुल मासिक आय है 80,800 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे औसत आय। सोलह व्यक्ति का कुल आय कितना है? 80,800 रुपये। तो औसत आय कितना हो जाएगा? 80,800 बटे 16। तो 80,800 में भाग देंगे 16 से तो कितना आ जाएगा? 5,050। अब कहा गया है कि इनमें से एक व्यक्ति की आय इसकी औसत आय का 120% है। तो औसत आय कितना है? 5,050। तो उस व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा? 5,050 का 120%। तो व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा? 5,050 का 120%। तो 5,050 का 120% निकाल लेते हैं। तो 5,050 गुने 120 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बच गया कितना? 505 गुने 12। तो 505 में 12 से गुना करेंगे 6,060। तो उस व्यक्ति का आय कितना हो गया? 6,060, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 5 कमीजें 450 रुपये प्रति कमीज की दर से, 4 पायजामे 750 रुपये प्रति की दर से, 12 जोड़े जूते 750 रुपये प्रति जोड़े की दर से खरीदे, उसका औसत खर्च प्रति वस्तु कितना है? तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल खर्च कितना है। तो 5 कमीजें 450 रुपये की दर से, तो कमीज पर खर्च कितना हो रहा है? 5 गुने 450। तो 5 चौका 20 और 50 बचे 250, ये हो जाएगा 2250। अब आगे कहा जा रहा है 4 पैजामे 750 रुपये प्रति की दर से, तो पैजामा पर खर्च कितना हो जाएगा? 4 पैजामे 750 रुपये प्रति की दर से, तो 750 में 4 से गुना कर देंगे 3,000 रुपये। फिर कहा गया है कि 12 जोड़े जूते 750 रुपये प्रति जोड़े की दर से, तो जूता का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 गुने 750। तो 12 सत्ते 8400 और 12 में 50 से गुना कर देंगे तो 600। तो 8400 और 600 9,000। तो कमीज पर खर्च कितना हो रहा है? 2250। पैजामा पर खर्च हो रहा है 3,000। जूता पर खर्च हो रहा है 9,000। तो कुल खर्च कितना हो रहा है? 0 5 2 3 2 5 9 5 14, 14,250। तो यहाँ पर कुल खर्च हो रहा है 14,250 और कुल वस्तु कितना प्राप्त हो रहा है? 5 कमीज 4 पैजामा और 12 जोड़ा जूता। तो 12 4 16 और 5 21। तो 21 वस्तु का कुल मूल्य कितना है? 14,250 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? 14,250 में भाग दे देंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 678.57। 14,250 में 21 से भाग देंगे तो 678.57। और इतना कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग में 678.50 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।